हाँ बीच वाला। ठीक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रजनरंजन, यशोदानंदन व्रजनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रजनरंजन, यशोदानंदन व्रजनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत दर्शन His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। ISKCON BBT फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत दर्शन His Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजमोहन वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल प्रीचिंग प्रोग्राम्स की जय। Nitai Gaur Premanande, all glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamcha Shri Rupam Sagrajatam Sahagan Raghunathanvitam Tam Sajivam Savadetam Savadhutam Parijan Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagan Lalita Shri Vishakhanvitancha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauratishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisbhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vansha Kalpatarubhascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavnebhyo Vaishnebhyo Namo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजांता अयि मुक्त कुलेर उपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि मनोजवमानुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूत मुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। तो आज के
संडे लव फिश कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज का विषय जो है एकादशी, क्योंकि कल एकादशी आ रही है, इसलिए हमने सोचा कि एकादशी पे ही चर्चा करते हैं। तो उसमें एकादशी का क्या महत्व है, एकादशी को क्यों जो है उसको उसका व्रत करना चाहिए, उससे जो संबंधित कई जो संशय है उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें कुछ त्रुटि भी हो सकती है, तो वो जो है आप हम भक्त जो होते हैं वो हंस के समान होते हैं। हंस जो होता है वो दूध को अलग कर लेता है पानी में से, तो अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, और जो सार्थक बातें हैं वो आप ग्रहण कर सकते हैं। तो एकादशी जो है 11वां दिन बोलते हैं, 11th डे। तो एकादशी मतलब है ना, द्वादश संस्कृत में नाम है ना, नवम दशम द्वादश मतलब 12th, एकादश 11th। तो एकादशी मतलब 11वां दिन। तो दो प्रकार के जो है कैलेंडर होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है सौर और एक होता है जो, एक तो सोलर कैलेंडर, एक लूनर कैलेंडर, सूर्य से संबंधित, एक जो है क्या बोलते हैं मून, चंद्र से संबंधित। तो ये जो एकादशी है, जो लूनर कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं तो 2 एकादशी आती है महीने में। तो अब एकादशी के जो है आध्यात्मिक जो है कुछ इसके लाभ हैं, और एकादशी के पीछे और कुछ भौतिक लाभ भी होते हैं इसको पालन करने से। इसके पीछे कथा इस प्रकार से है, ये एकादशी कैसे प्रकट हुई, इसके पीछे एक छोटा सा जो है पद्म पुराण में विवरण मिलता है। पद्म पुराण जो है उसमें बताते हैं कि एक बार जैमिनी ऋषि, पद्म पुराण के अंदर इसका वर्णन आया है, जिसको जैमिनी जो ऋषि है वो अपने जो है व्यास देव जो उनके गुरु हैं उनसे पूछते हैं कि आपने जो है मुझे अभी तक भगवान विष्णु की भक्ति के बारे में बताया, गंगा की महिमा के बारे में बताया, और वैष्णव को जो है ब्राह्मणों को चरणों को धोने वाले जल की महिमा है। तो आप मुझे ये बताइए कि एकादशी का क्या महात्म्य है, एकादशी क्यों पालन करते हैं, इसको पालन करने से लाभ क्या है। तो इसमें वो ऐसा बताते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं कि एकादशी ने कैसे जन्म लिया, है ना, किससे वो प्रकट हुई, और इसके क्या नियम है, इसके क्या फायदे हैं, और जो है इसको कैसे जो है इसमें क्या क्या कमियां रह सकती हैं, क्या क्या दोष रह सकते हैं अगर कोई एकादशी पालन ना करे। तो ये सब जो है प्रश्न पूछते हैं जैमिनी ऋषि व्यासदेव से। तो जो है व्यासदेव जी बोलते हैं, बोले एकादशी के पूर्ण महात्मा जो पूरा महात्म्य है उसको तो केवल भगवान विष्णु ही वर्णन कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, क्योंकि उन्हीं के शरीर से एकादशी निकलती है। तो इसका विवरण करेंगे अभी, तो बताएंगे, हम तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे बताने का। तो बताते हैं, अब जो है व्यासदेव जी बताना शुरू करते हैं जैमिनी ऋषि को। बोले जब ये सृष्टि बनी थी, स्टार्टिंग में जब ये सृष्टि का जो सृष्टि हुई थी उस समय जो भगवान थे उन्होंने जो है अचर चर अचर, चलने वाले नहीं चलने वाले बहुत सारे प्राणी बनाए, जैसे पेड़ पौधे हैं, जानवर इत्यादि। और जो है उसके बाद जो है मनुष्यों की भी रचना की, मनुष्यों की रचना की अपने स्वरूप को देखते हुए, है ना। लेकिन अब जब मनुष्यों की रचना की तो उन्होंने ये भी विचार किया कि अगर मनुष्य कुछ पाप करेंगे, पाप करने की वृत्ति तो होगी, तो उनको कैसे जो है दंड दिया जाएगा, दंड देने का भी कुछ विधि होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है एक पुरुष का निर्माण किया, है ना, उसका नाम था पाप पुरुष। मतलब जितने प्रकार के पाप हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के पाप होते हैं ना, ब्राह्मण की हत्या करना, जानवरों की हत्या करना, चोरी करना, डकैती करना, अनेक प्रकार के पाप है। उस सारे पापों को अगर एक व्यक्ति के रूप में बना दिया जाए, है ना, तो वो क्या बोलते हैं उसको पाप पुरुष। मतलब उस ऐसे पुरुष को बनाओ जिसका हर अंग जो है वो पाप के समान है। तो वो ऐसा पुरुष भगवान ने बनाया, क्यों बनाया, ताकि जो लोग पाप करेंगे उनको जो है ये दंड देने के लिए उत्पन्न किया इस पाप पुरुष को। तो अब इसमें बताते हैं कि उसका जो सिर बना था वो ब्राह्मण का जो है मर्डर, क्या बोलते हैं, हत्या करने, उसका जो सिर था वो ये था कि वो इस पाप को संबंधित करता था। अगर कोई सिर्फ ब्राह्मण की हत्या कर देता है, ब्राह्मण की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, और इसका जो है भागवत में भी वर्णन आता है कि बड़ा खतरनाक होता है इससे निकलना। तो ब्राह्मण की हत्या करना, फिर जो है उसकी 2 आंखें थी, वो जो है नशीली चीजें पीना, जैसे शराब पीते हैं लोग, तो ये भी एक प्रकार का पाप है, शराब पीना। तो ये जो है उसकी आंखें जो है इस पाप को वर्णित करती थी, कि उसकी आंखें जो है जो नशीला पदार्थ लेते हैं, हीरोइन, जो भी नाम है ना, चरस गांजा जो भी सब लेते हैं। इसके अलावा जो है बताते हैं कि उसका जो मुंह था
वो कौन से पाप से बना था कि अगर कोई सोना चुरा लेता है उस पाप से। फिर उसके कान जो थे वो थे कि अगर कोई अपने गुरु की पत्नी के साथ अवैध संबंध रखता है, वो उसके जो है कान उस पाप को संबंधित करते थे। उसकी जो नाक थी अपनी पत्नी का हत्या करने से को जो है वो बताती थी। ऐसे ही उसके हाथ जो थे, अगर गाय की हत्या करते हैं उसे पाप लगता है। गाय की हत्या करते हैं तो ऐसा बताते हैं उसके रोम चित्र पे जितने भी बाल है उतनी बार आपकी हत्या होगी। बहुत खतरनाक है गाय की हत्या करना। तो ऐसा बताया गया कि वो जो पाप है उसके हाथों से संबंधित था, मतलब उसके हाथ वो पाप को वर्णित करते थे। फिर ऐसे ही बताया गया उसकी जो नाक थी, नाक मैंने बता दिया। फिर उसका जो गर्दन था जो है किसी के धन को चुराना, और अबॉर्शन करवाते हैं लोग। अबॉर्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो अबॉर्शन करवाते हैं। तो वो उसका जो है छाती को निर्देशित करता था। प्रभुपाद जी बोलते हैं अबॉर्शन करवाना जो है पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि ऐसा नहीं कि वो कोई मांस का टुकड़ा है, उसमें प्राण होता है। वो विज्ञान भागवत में वर्णन कर रखा है, लंबा विज्ञान है कि पहले दिन से ही उसमें पूरा तीसरे स्कंद भागवत में बता रखा है कि पहले दिन से ही उसमें प्राण आ जाता है और उसको आप मार रहे हो, तो ये भी एक पाप है। और फिर उसका बताया गया कि जो है अलग अलग इस प्रकार से, मतलब पूरा लंबा है इसका विवरण। तो इस प्रकार से जो पाप पुरुष का जो है उन्होंने बना दिया। और फिर जो है मैंने भगवान ने बोला कि आप जो भी पाप करेगा जो है आप उसको दंड देना, इस प्रकार से व्यवस्था कर दी। और जो है फिर भगवान जो है उसके बाद अपना कार्य में व्यस्त हो गए। तो और उसी समय भगवान ने क्या किया, मतलब ये तो जो है पाप पुरुष को बनाया और साथ साथ में यमराज जी को भी बनाया। जैसे हमारे यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट होता है, कोर्ट कचहरी होता है, तो वैसे ही यमराज जी का डिपार्टमेंट है। उनके पास पूरा जो है उनके पास ऐसा कंप्यूटर है जिसमें जैसे हमारे पास नॉर्मल कंप्यूटर है, उनका कंप्यूटर से मेमोरी अनलिमिटेड और उसमें सब एंट्री होता है एक क्षण। और उनके कैमरे सब जगह लगे हुए हैं। ऐसे अजामिल के प्रसंग में आता है कि जो है पानी जो है वो साक्षी है, अग्नि साक्षी है, पृथ्वी साक्षी है, सूर्य साक्षी है, चंद्रमा साक्षी है। किससे बचोगे आप? रात को चोरी गलत काम करोगे, सूर्य नहीं देख रहा, चंद्रमा तो देख रहा है, और साक्षात यमराज जी भी खुद देखते रहते हैं सब डायरेक्ट वहां से। तो हर चीज नोट हो रही है, हर चीज नोट की जा रही है। तो यमराज जी को बनाया, और यमराज जी को बनाया तो फिर जो यमराज जी को बोला कि आपको मैंने, यमराज जी वैष्णव एक्चुअली, यमराज जी इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, यमराज जी को पसंद नहीं दंड देना, लेकिन कई लोगों को ऐसा सेवा मिलता है ना जिनको पसंद नहीं होता, तो वो सेवा करते हैं यमराज जी। तो यमराज जी जो थे, यमराज जी को सेवा दिया कि जो भी पाप करेगा आपको दंड देना है, तो नरक बनाया। और अब 28 प्रकार के नरक है, भागवत में तो 5वें स्कंद में वर्णन है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग जो है नरक है। तो जो है हम यमराज जी, अब पाप करने की वृत्ति सभी मनुष्यों में, जैसे जो है स्पेशली ये जो 4 काम करते हैं, क्या कौन से? शराब पीना है ना, इसके अलावा अवैध स्त्री संग करना, ये वृत्ति है स्वाभाविक, इंसान में है, ये बहुत समय से ऐसा करता हुआ है, तो ये करता ही करता है। तो ऐसा करके फिर जो है भगवान ने उनको डिपार्टमेंट दे दिया है ना, और इस प्रकार से कई लोग जाने लग गए नर्क में, नर्क में बहुत सारे लोग जाने लग गए। तो एक बार भगवान गए वहां पर, भगवान विष्णु, और भगवान और यमराज जी ने देखा कि भगवान आए, इनके बॉस आए, तो जो है उनका प्लेट लिया, आरती का प्लेट लिया, उनकी आरती किया, शंख बजाया, पूरा अच्छे से स्वागत किया। तो चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी नर्क से। आपने देखा होगा ना, चिल्लाते हैं एकदम से, टेलीविजन से आवाज आती है ऐसे, जैसे वो किसी को पीट रहा हो। नर्क में ऐसा खतरनाक होता है कि वो यहाँ से बताते हैं, कोई व्यक्ति अगर यहाँ से नर्क भी जाता है तो वो रास्ते का विवरण बताया गया, मैं भूल गया अभी कितना योजन होता है, मेरे को याद नहीं है अभी संख्या, लेकिन बताते हैं कि जैसे हम यहाँ से जाते हैं ना, जयपुर जाना हो तो हम कोई रेस्टोरेंट में रुकते हैं थोड़ा, है ना, दूध वगैरह कुछ पीना हो या कुछ पानी वानी पीना हो, टॉयलेट करना हो तो थोड़ा रुक जाते हैं, ऐसा थोड़ा जगह रहता है। तो वहां पर ऐसा नहीं है, यहाँ से नरक जाने का रास्ता बताया गया है कि बहुत ही खतरनाक होता है। उसमें कोई जो है बाथरूम नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं आएगा, और नीचे जो है जमीन जो है तपती रहती है, मतलब नीचे तपती रहती है, आग जलती रहती है उस रास्ते पे, और ऊपर से जो है सूर्य की किरण आती है बहुत तेज, और उसको कोड़े मारते हुए ले जाते हैं। और वो कोई ऐसा बोलता है मेरे से गलती हो गई, थोड़ा और ज्यादा मारते हैं, बोले पहले क्यों नहीं सोचा, इतना हमने बताया था, बहुत खतरनाक है। तो ये तो वहां का देखिए, वहां का रिसेप्शन ही इतना अच्छा है, वहां का रिसेप्शन, तो वहां जाने के बाद तो अब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ले जाया जाएगा आपको, और वहां अलग अलग है, जैसे
हमारे पास एक वीडियो है नर्क का, अभी तो प्रोजेक्टर नहीं है, जब कोई प्रोजेक्टर आएगा फ्यूचर में तो आपको दिखाएंगे। उसमें मतलब एक विदेश में बनाया है वीडियो, लेकिन वो काफी मिलता जुलता है कि कैसा पाप करेगा उसको वैसा दंड दे रहे हैं, है ना। उस पे जो है, अगर कोई शराब पीता है तो उसको पिघला हुआ लोहा पिलाते हैं, पहले उसके हाथ पैर पकड़ लेंगे, बोले तेरे को शराब पीनी थी ना, तो एक पिघला हुआ लोहा लेके आएंगे और उसको पिलाएंगे, तो उसका पूरा मुंह जलेगा। अब उसको जो शरीर मिलता है, स्पेशल शरीर मिलता है कि उसका जो है मरता नहीं है वो, उसको बोलते हैं यातना शरीर। तो यातना शरीर में क्या होता है, वो मरता नहीं है लेकिन उसको कष्ट बहुत होता है। अब उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे शरीर के, फिर से जुड़ जाएगा, लेकिन वो जो दर्द होगा क्योंकि उसको दंड देना है ना। तो ऐसा करके भगवान ने देखा कि ये चीखने चिल्लने की आवाज आ रही, तो भगवान गए एक सेक्शन में जरा देख के आए। तो जब भगवान को देखा, कई लोग थे जिनको दंड मिल रहा था, सब जैसे होता है ना, कोई बहुत समस्या में हो तो कर रहा था, बोले बचा लो मुझे बचा लो। तो भगवान का हृदय तो आप जानते हैं बहुत कोमल है, भगवान बहुत दयालु है, तो भगवान से रहा नहीं गया। भगवान को लगा ये मेरे कारण ही ये जो है पाप तो करते हैं इनका वृत्ति, लेकिन ऐसा दंड इनको मेरे कारण मिल रहा है। तो जो है मैंने जो है इस पाप पुरुष को तो बना दिया, और मैंने यमराज जी का भी रचना उनको बनाया, पर ये मेरे कारण इतना कष्ट मिल रहा है, तो कुछ इलाज करना चाहिए इसका, क्या करें। तो ऐसा सोचा, तो उनके जो जैसा सोचने से उनके शरीर से क्या निकला, एक प्रकट हुई देवी, प्रकट हुई जिनका एकादशी बोलते हैं, वो एकादशी वैसी प्रकट हुई थी। और जो है उसके बाद जो है ये एकादशी जो है प्रकट हुई, और भगवान ने बोला कि जो भी पुरुष है तुम्हारी पूजा करेंगे, एकादशी के व्रत का पालन करेंगे, तो वो सब जो है सीधे वैकुंठ जाएंगे। ये बहुत लंबी कथा है, लेकिन तो विस्तार में, क्योंकि आपको एक बैकग्राउंड देने के लिए बता रहा हूँ, ताकि हम ज्यादा जो है प्रैक्टिकल चीजों पे चर्चा करेंगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसके पीछे क्या लाभ है, क्या करना चाहिए एकादशी के दिन। ये तो एक छोटी सी कथा में बता रहा हूँ। तो एकादशी जब प्रकट हुई तो सब लोग जो है एकादशी का पालन करने लग गए, और एकादशी की कृपा से सब लोग पाप से मुक्त होने लग गए और वैकुंठ जाने लग गए। तो ये पाप पुरुष परेशान हो गया, बोले ये गड़बड़ किया आपने, मेरे को तो बना दिया आप कोई एकादशी के प्रभाव से। पाप पुरुष को भी एकादशी से डर लगता था, तो बोले अब भगवान आपने बना दिया, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो मतलब कोई पाप कर ही नहीं रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। आपने मुझे भी बनाया तो मेरे को भी आप शरण दो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। बोले एकादशी के प्रभाव से तो मैं कहीं बाहर भी नहीं, खुल के भी नहीं रह सकता, बहुत डर लगता है मुझे। तो भगवान ने फिर बोला चिंता मत करो, है ना, आप चिंता मत कीजिए, एक काम। फिर भगवान ने उस समय बोला कि बोले एकादशी के दिन जो व्यक्ति अन्न खाएगा, है ना, उसमें बताया कि तुम है ना अन्न के अंदर निवास करना, एकादशी के दिन अन्न जो होता है उसमें तुम निवास करना। तो जो व्यक्ति अन्न खाएगा उसको तुम, उस पे तुम्हारा अधिकार। तो इसलिए उस दिन से इसलिए बोला जाता है एकादशी पे हम अन्न नहीं खाते, क्योंकि जितना भी प्रकार का अब जितने प्रकार के पाप मैंने आपको गिनाए, वो मतलब बहुत लंबे लिस्ट है, जो जो हम सोच नहीं सकते, वो सारे पाप किस में निवास करते हैं, अन्न में। इसलिए एकादशी के अंदर अगर कोई अन्न खाता है, देखिए गलती से खा ले तो अलग बात है, पर अगर जानते हुए खाता है, गलती तो हो जाती है, मनुष्य जो है गलती का पुतला है, अगर उससे गलती हो जाए बाद में सुधार कर ले तो चलेगा भगवान की कृपा से। लेकिन अगर कोई पता है इसको फिर भी खा रहा है, तो फिर जो है उसको पापों का अंश ग्रहण करना पड़ता है। और जब तक पाप करेंगे इस जगत में रहना, अच्छे कर्म करो बुरे कर्म करो, वापिस शरीर मिलेगा। शरीर मिलना मतलब कष्ट झेलना, और ये जो है हाँ ये शरीर कष्ट देता है। जब शरीर से हम सोचते हैं भोग करेंगे मजा करेंगे, लेकिन जब ये कष्ट देने पे आता है शरीर इतना कष्ट देता है कि आप कुछ कर नहीं सकते, है ना। मतलब कभी कोई बीमारी, कभी दस्त लग गया, कभी उल्टी हो गई, क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा खाने में बड़ा आनंद आता है, सर्दियों में खाओ बढ़िया बढ़िया चीज, लेकिन जब वो दस्त लगते हैं तो पता लगता है कुछ नहीं कर सकते। उस समय पता लगता है, वैराग्य आता है, छोड़ो यार क्या खाएं। तो पॉइंट ये है कि ये ऐसे एकादशी प्रकट हुई और बोला कि जो उस दिन अन्न खाएगा उसके तुम उसमें चले जाना, सारे पाप, इसलिए अन्न नहीं खाते, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये है कि एकादशी के दिन भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी पाद बोलते हैं, ये स्कंद पुराण से बताते हैं कि जो व्यक्ति अन्न खाएगा वो अपने पिता का, अपनी माँ का, अपने भाई का, अपने आध्यात्मिक गुरु का हत्यारा बन जाएगा और उसका पतन हो जाएगा। तो वो उसी से जो मैंने आपको कहानी बताई उसी को बताया उन्होंने ये पास टाइम। अब पॉइंट ये होता है कि प्रभु जी भगवान को तो भोग लगता है अन्न का, तो क्या हम नहीं खा सकते, वही तो प्रसाद है, प्रसाद खाने से तो सब ठीक हो जाता है। भगवान विष्णु का प्रसाद तो खा ही सकते हैं हम, नॉर्मल नहीं खाएं, लेकिन नहीं, भगवान विष्णु जो है, राधा कृष्ण जो है या विष्णु तत्व है, उनको अन्न का भोग लगा सकते हैं,
वो उनके लिए, पर वैष्णव या जो गुरु हैं, वो जो जीव तत्व हैं, वो व्रत करते हैं, वो खुद नहीं खाते, तो फिर उसका क्या होगा, जो प्रसाद महाभोग बनेगा उसको अगले दिन काम में लिया जाए। ऐसा जैसे हमारे मंदिरों में भी राजभोग बनता है, एकादशी के दिन हम खाते ही नहीं, पड़ा रहता है, या किसी को जो एकादशी नहीं करता, जो वैसे ही अन्न खा रहा है, उसको हम देते हैं, लेकिन जिसको जनरली रखते हैं, प्रभुपाद जी ने बोला था उसको रखो, प्रभुपाद जी ने एक जगह इंस्ट्रक्शन दिया है कि उसको रखो, अगले दिन खाओ, ठीक है, तो उस दिन नहीं खाना। तो इसलिए भगवान को तो हम अन्न का लगा सकते हैं, राधा कृष्ण है, कृष्ण बलराम है, इनको तो अन्न का लगा सकते हैं, लेकिन हम नहीं खा सकते, हमको अन्न नहीं खाना है। अब जो है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 29वें श्लोक में अम्बरीश महाराज की कथा आती है। अम्बरीश महाराज ने एकादशी किया था, ऐसा वर्णन आता है, लगभग 1 साल। तो वहां पर बताते हैं एकादशी करने का व्रत, उपवास, उपवास का मतलब होता है उप और वास। उप का मतलब होता है परमात्मा, और वास का मतलब है निकट रहना। तो उपवास का मतलब होता है ऐसा व्रत जिसमें परमात्मा के निकट रहें। तो खाना नहीं खाना ये दूसरी बात है। पहली बात क्या है, उस दिन हम ऐसे क्रियाकलाप करें जिसमें भगवान के निकट आए। तो उस दिन भजन ज्यादा करना चाहिए। तो कई लोग क्या करते हैं, इसमें जो है दोनों चीजें, किसी को खाने से भजन होता है, किसी को खाने से नहीं खाने से भजन होता है। तो ऐसा नहीं कि कई बार प्रश्न पूछता है मुझे खाएं कि नहीं खाएं, तो हमको अपनी क्षमता देखना चाहिए। अगर आप भूखे नहीं रह सकते हैं तो खा के कीजिए, और नहीं मतलब आपको लगता है खाने से प्रॉब्लम होगा, तो उसमें पॉइंट ये है कि एकादशी में जो है ऐसा बताते हैं कि क्यों नहीं खाते। वैसे हमारे आप देखोगे शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं बता रखा कि जो है साबूदाना खाओ, है ना, सिंघाड़े का आटा खाओ, कुट्टू का आटा खाओ, पकोड़े बनाओ, चिप्स बनाओ, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं। शास्त्रों में या पहले के लोग जो है एकादशी मतलब निर्जल करते थे। जिससे निर्जल नहीं किया जाता, शास्त्र बोलते हैं जल के साथ करो, है ना। मतलब पहले सब लोग एकादशी मतलब निर्जल, लेकिन आचार्य लोग हैं, गुरु लोग हैं, उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी ने देखा कि संभव नहीं है भूखा रहना। कलयुग में जो है जीवों को बोलते हैं अन्नगत प्राण, कि हमारा प्राण किसमें है, अन्न में। अन्न नहीं खाएंगे तो जीवित नहीं रह सकते। हाँ कुछ लोग हैं, पर सबके लिए लागू नहीं, कुछ एक्सेप्शन इक्के दुक्के हैं, जो ऐसे कई लोग हैं जो फ्रूट खा के जिंदा रह रहे हैं, कुछ लोग योगी है जो, लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए बताया गया है कि अन्नगत प्राण है, अन्न खाए बिना जीवित नहीं रह सकता। तो इसलिए जो है ऐसा बताते हैं कि अगर आप कर सकते हैं तो निर्जल करना चाहिए, सबसे बेस्ट है। कोई टेंशन नहीं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, इसमें कितना टाइम वेस्ट होता है। प्रभु जी ये खाना है क्या, ये खाना है क्या, प्रभु जी इसमें तो ये नहीं है, खा सकते हैं क्या, इतना सोचते हैं हम खाने पे। एक दिन तो ऐसा होना चाहिए जब खाने पीने के बारे में नहीं सोचे, वरना हमारा रोज का कार्यक्रम क्या रहता है, आज क्या बनेगा, आज क्या खाएंगे। तो इसलिए एक दिन जो है थोड़ा तपस्या करना चाहिए। और तपस्या, अब प्रश्न उठता है कि भगवान खुश होंगे हमारे, क्या हमको कष्ट मिलेगा, क्या एक पिता जो है अपने पुत्र के कष्ट से संतुष्ट होगा। तो इसका उत्तर ये है, कभी कभी जो है जैसे मान लीजिए कोई जो है ऐसा होता है ना, कोई हमारे घर परिवार से आता है, रात को आते हैं लेट, है ना, तो हम उनको लेने के लिए जाते हैं, भले कितना भी नींद आए, कितना भी कष्ट हो। तो ये कष्ट नहीं है, मतलब एक तरह से प्रेम की जो है अभिव्यक्ति है। तो भगवान भी नहीं चाहते कि हमको कष्ट मिले, लेकिन पॉइंट ये है कि हम अपनी तरफ से ही उनको दिखलाते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। तो उस दिन जो है अपने शरीर की आवश्यकताओं को कम करते हैं, सोना कम, खाना कम। प्रभुपाद जी एक जगह लिखे हैं ऐसा, जदुरानी माता जी को लिखे हैं, असली एकादशी का मतलब है कुछ खाना नहीं, कोई सोना नहीं, केवल जप करना। तो ऐसे कई भक्त हैं एकादशी पे जो कम से कम 64 माला तो करते ही हैं, 1 लाख नाम। कई भक्त हैं जो 2 लाख नाम भी लेते, कुछ नहीं खाते, निर्जल करते हैं बिल्कुल, अगले दिन तक सोते भी नहीं। तो ऐसे बेस्ट तो ये है कि एकादशी के दिन ये, अब ऐसा नहीं कि आप अपनी क्षमता देख के कर सकते हैं, है ना, जो है बेस्ट ये है कि एकादशी के दिन निर्जल किया जाए, द बेस्ट, सबसे हाईएस्ट, और सोया ना जाए, पूरी रात हरि भजन किया जाए, तो उसका असली लाभ मिलता है। मतलब उसका सिस्टम ये है, अगर ऐसा किसी को करना है निर्जल, तो उसका सिस्टम ये होता है कि एक दिन पहले, दशमी को, आज दशमी है, उस दिन सूर्यास्त से पहले भोजन ले लेना चाहिए 3-4 बजे तक। उसके बाद कुछ सॉलिड नहीं खाना चाहिए। अगर खाना है, ज्यादा भूख लग रही है तो फ्रूट खा लो, जूस पी लो, लेकिन सॉलिड नहीं खाना, क्योंकि अन्न अगर पेट में रहेगा तो अगर मान लीजिए आपने लेट खाया रात को, तो वो अन्न पानी मांगेगा, अगले दिन तो सुबह पाचन नहीं होगा, तो क्या होगा कि आपको पानी पीना पड़ेगा, तो निर्जल करने में बड़ी तपस्या होगी। इसलिए हम लोग जब निर्जला करते हैं
जैसे आती है निर्जला जून में आती है, तो एक दिन पहले हम लोग 2-3 बजे खा लेते हैं बस। उसके बाद पानी ज्यादा पीते हैं ताकि वो जो अन्न पड़ा हुआ है पेट में वो डाइजेस्ट होके बाहर निकल जाए। तो ये सिस्टम होता है निर्जला करने का, पहले ऐसा कर लो। फिर उस दिन जो है एकादशी बताते हैं वैसे, ये जो है वैदिक कैलेंडर के हिसाब से सूर्योदय से सूर्योदय तक इसका व्रत शुरू होता है। कई लोग पूछते हैं, कई भक्त लोग, कब से शुरू होता है? सूर्योदय से सूर्योदय अगले दिन तक। अब पॉइंट ये है कि हम ये 12 बजे बाद वाला सिस्टम है, ये वेस्टर्न पाश्चात्य कैलेंडर है कि 12 बजे के बाद दिन होता है। ये हमारा कैलेंडर नहीं है। हमारा क्या है? सूर्योदय से सूर्योदय, या जो है बोलते हैं कि चंद्र उदय से चंद्रोदय। कई व्रत ऐसे भी होते हैं वो, लेकिन ये जो है हम सूर्योदय से सूर्योदय तक करते हैं। तो सूर्योदय जो है उस समय तिथि है, जैसे एकादशी तिथि है तो उसमें बताया जाता है इतने बजे से एकादशी तिथि शुरू होगी। तो सूर्योदय जैसे एकादशी तिथि शुरू होती है, आजकल कैलेंडर में सब है, तो उससे पहले पहले तक आप खा सकते हैं। लेकिन जनरली ये होता है कि हम लोग सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, आरती करते हैं, तब तो 5:30 पौने 6 हो जाता है और सूर्योदय हो जाता है। इसलिए हम लोग जनरली क्या पालन करते हैं कि आरती जैसी शुरू होती है उसके बाद खाते नहीं कुछ। मतलब आरती 4:30 बजे नहीं, दर्शन खुला नहीं, उसके बाद हमारा फास्टिंग शुरू हो गया, क्योंकि वो उसके बाद सूर्योदय हुआ, थोड़ा टाइम मिलता है, लेकिन फिर भक्त लोग खाते ही नहीं, अपना जप करने बैठ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मंगल आरती से मंगल आरती अगले दिन जब व्रत पारण करते हैं, एकादशी खोलने का एक समय होता है जिसमें एकादशी को हम खोलते हैं, वो हर एकादशी का अलग अलग टाइम होता है, वो आपको कैलेंडर में मिल जाएगा। आजकल तो इसमें ऐप भी आ गई है, बाकी इस्कॉन की जो कैलेंडर है नियर बाय उसमें मिल जाता है। तो जैसे कल है शट्टिला एकादशी, तो उसका जो है अगले दिन जो पारण का टाइम होगा उसी समय उसको खोलना चाहिए। तो उस समय खोलने से क्या होता है कि उसका पूरा लाभ मिलता है। अब भक्ति विनोद ठाकुर महाराज एक भजन लिखते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु। उस भजन में लिखते हैं, माधवती थी भक्ति जननी यतन पालन कोरी। तो ये बताते हैं, क्या बताते हैं कि माधव तिथि भक्ति जननी, जितनी प्रकार की तिथियां हैं, जैसे एकादशी हो गई, द्वार एकादशी हो गई, और जो है ये क्या बोलते हैं जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, अभी नित्यानंद त्रयोदशी आएगी 25 फरवरी को। नित्यानंद जी, बलराम जी, स्वयं बलराम जी जब भक्त बन के आते हैं तो उनको नित्यानंद प्रभु बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ मनाएंगे, तो उसमें जो है फास्टिंग रहता है नित्यानंद त्रयोदशी के दिन दोपहर तक, और उसके बाद हम लोग जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो अभी जो है नित्यानंद त्रयोदशी आएगी, तो ऐसे तिथियों को बोलते हैं भक्ति जननी बोलते हैं। भक्ति जननी मतलब भक्ति को बढ़ावा मिलता है, शक्ति मिलता है अगर कोई पालन करता है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत कमजोर है, तो उसको क्या है टॉनिक देते हैं, ऐसा देते हैं, विशेष भोजन देते हैं ताकि उसको शक्ति मिले। तो ये हमारी भक्ति के लिए विशेष भोजन है एकादशी। तो इसमें आगे बोलते हैं यत्न पालन कोरी, मतलब ऐसा नहीं अपने आप हो जाएगा। यत्न का मतलब क्या होता है? प्रयास करना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि आसान रहेगा। अरे प्रभु जी एकादशी पालन करने में बड़ी समस्या थी, भीम को समस्या थी है, तो भीम के लिए एक एकादशी रखी भगवान ने, बोले तेरे से, क्योंकि भीम को बोलते हैं वृकोधर, वो आधा उनका पेट में स्पेशल अग्नि है एक्स्ट्रा, तो भोजन बहुत करते हैं। आधा भोजन तो पांडवों का वही खा लेते थे जब वो वनवास में थे। तो इसलिए भीम के लिए भगवान ने बोला एक एकादशी करो। वो कौन सी है? भीम एकादशी या पांडव निर्जल एकादशी। लेकिन उसके भी वो भी करके भीम बेहोश हो गए थे, ऐसी हालत हो गई थी भीम। अब भीम है, भीम भोजन करते हैं तो उतना सेवा भी करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आप उतनी सेवा कर सको तो वैसा भोजन करो, अगर उतनी सेवा नहीं कर सकते तो वैसा ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। ज्यादा भोजन करेंगे तो क्या होगा? ज्यादा नींद आएगी। तो जो है यहाँ पर एक पॉइंट ये, इसलिए ऐसी जो तिथि है ना, सिर्फ भक्ति, हम लोग बोलते हैं ना प्रभु जी भक्ति में मन नहीं लगता, अरे करके तो देखो एक बार। आप मानेंगे नहीं, निर्जला एकादशी हम लोग करते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। सुबह तो चल जाता है, शाम को दिक्कत होती है, नींद आती है, तो भक्त लोग साथ में रहते हैं, सोने नहीं देते, चर्चा करते हैं, नींद भी आती है। तो अगले दिन आप जब जप करेंगे 16 माला निर्जला एकादशी के दिन, ऐसा मक्खन की तरह जप होगा और इतना आनंद आता है, इंद्रियां बिल्कुल शांत। क्यों? क्योंकि इंद्रियों को खुराक मिली नहीं और पूरे दिन रात भजन किया है। तो जितना हम संग में रहेंगे, भगवान के नाम के, भागवत पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, उतना मन शांत होता है। तो कभी कभी जब मन बहुत डिस्टर्ब हो, बहुत समस्या हो, तो सब चीजें बंद कर देनी चाहिए, खाना पीना कम कर देना चाहिए, और एक कोना पकड़ के हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना। जप करके देखिए, मन बिल्कुल शांत हो जाता है।
तो ये जो है इसलिए बताते हैं। फिर बताते हैं कि क्या क्या एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए। तो सभी प्रकार के अन्न, जिसमें जो है गेहूं है, चावल है, दाल है, मटर है, मटर वाला आइटम है, सरसों के जो है बीज है, और सरसों का तेल भी काम में लेते हैं। तिल जो है एक कल की एकादशी के अलावा सारी एकादशी में तिल भी काम में नहीं देते, केवल कल की एकादशी है। उसका महात्म्य अभी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि समय नहीं है। उसका आपको मिल जाएगा, सब जगह एकादशी का महात्म्य आता है। केवल षट्टिला एकादशी, जो कल वाली एकादशी इसको बोलते हैं षट्टिला, उस एकादशी को छोड़ के बाकी सारी एकादशी पे तिल नहीं लेते। तो इसके अलावा जो आप देख सकते हैं सोयाबीन का तेल है, ये इस प्रकार के तेल सबसे बेस्ट है मूंगफली का तेल। एकादशी के दिन काम में लेना है, मूंगफली का तेल आप ले सकते हैं। इसके अलावा मसाले हैं। अब मसालों में प्रॉब्लम क्या होता है, अगर मार्केट से आप मसाले खरीदे हैं तो उसके अंदर क्या मिलावट होती है, तो गारंटी नहीं कि उसके अंदर अन्न नहीं मिला होगा। इसलिए मसाले मार्केट से अवॉइड करने चाहिए, घर पे आप बना सकते हैं। वैसे जो है वर्णन आता है ऐसा, जो है पंचरात्र प्रदीप एक ग्रंथ है जिसमें वर्णन आता है कि अगर कोई स्ट्रिक्टली एकादशी का पालन कर रहा है, बहुत कट्टरता से, कट्टर होते हैं ना कट्टर लोग जो बहुत कट्टर होते हैं, कट्टरता से कोई पालन करता है तो वो 3 ही मसाले खाना चाहिए उसको। पहला क्या है, एक तो उसको बोलते हैं काली मिर्च, एक जो है रॉक सॉल्ट मतलब पत्थर वाला जो डली वाला जो नमक आता है, सेंधा नमक, यस। और एक जो बताया गया है वो बताया गया क्यूमिन, क्यूमिन मतलब जीरा। तो जीरा, ये 3 मसाले ले सकते हैं। हालांकि आप बोलेंगे प्रभु जी हमने तो देखा, ये सब देखा है आजकल मंदिरों में भी सब देखा है। देखिए वो देखा है वो अलग चीज है, वो एक आइडियल आपको बता दिया ये बेस्ट है। अब वो नहीं कर सकते तो सिर्फ नीचे वाला करो, वो नहीं कर सकते, वैसे तो बेस्ट तो निर्जला है, निर्जला नहीं कर सकते तो सजला करो, सजला नहीं करते तो सफला करो, सफला नहीं कर सकते तो क्या करो, कुट्टू, राजगिरी, ये सब है। तो एक तो पॉइंट ये है कि मसाले सबसे बेस्ट, अगर कोई कर सकता है तो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा। नहीं कर सकता है तो जैसा चल रहा है वैसे चलाइए गाड़ी, है ना। और सब्जी जो है इसमें बताएगा, कुछ कुछ सब्जी जो है नहीं खानी चाहिए। कौन कौन सी, जैसे टमाटर का भी वर्णन है आइडियली स्ट्रिक्टली, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी, और जो है बैंगन, और जो पत्तेदार सब्जियां, इसका भी वर्णन है। इनको छोड़ आइडियली मैं बता रहा हूँ सब आदर्श वाला, आदर्श आइडियली 100% कोई नहीं कर पाता है, लेकिन पता तो होना चाहिए। फिर बताया गया है, इसलिए जो है सबसे बेस्ट बोलते हैं कि जो है फ्रूट खा लो, उसमें कोई मिलावट ही नहीं, कोई टेंशन नहीं, वरना इतना ये खाओ ये खाओ ये चर्चा ये चिंता रहता है। तो प्रभुपाद जी अपने भक्तों को सजेस्ट किए थे। प्रभुपाद जी बोलते थे अगर कोई पूरा निर्जल कर सके सबसे अच्छा है, लेकिन निर्जल नहीं कर सके तो ऐसे बहुत सारे आइटम आते हैं बिना अन्न वाले, वो ग्रहण कर सकता है। जैसे ये आपको पता ही है, आप सब तो जानते हैं, जैसे राजगिरा है, कुट्टू है। अब इसमें से एक आता है जिसको वो क्या बोलते हैं, वो सफेद सफेद सा गोल गोल सा था, साबूदाना, साबूदाना। हाँ, साबूदाना जो है उसके विषय में ऐसा बताते हैं कि जो है कभी कभी जो साबूदाना आता है वो जो है चने जो है चावल के आटे से मिक्स होता है, कई बार उसमें आता है, या कभी कभी कुछ उसमें जानवर वो बनाते हैं ना जिस विधि से, उस विधि में ऐसे कि जानवर उसके अंदर आ जाते हैं, वो विधि थोड़ा अलग तरह का उसको बनाने का। तो इसलिए जो है कई वैष्णव जो है ज्यादातर जो है कई भक्त इसको खाते नहीं। तो अगर अगर ये ना हो, अगर अगर ठीक से पता हो कि इसमें चावल का आटा नहीं मिला हो, क्योंकि आजकल कुछ नहीं कह सकते, जैसे आप देखते हैं कि जो है धनिये के अंदर गाय का गोबर या गोबर मिला देते हैं, दोनों सेम सी दिखते हैं ना, दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, है ना। और जो है लाल मिर्ची में ईंट का पाउडर मिला देते हैं, किसको पता लग रहा है, मिलावट तो सब जगह होती है, हम जो खा रहे हैं सब कोई गारंटी नहीं। दूध कैसे बनता है, ये जो थैली वाला आता है तो कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए जो है मिलावट तो होती होती है। इसलिए जो बताया गया है कि कुछ कुछ चीजें हैं जो खाने योग्य है, तो वो जो है अपने रिस्क पे है, मतलब जो खाते हैं जैसे हम लोग, तो इसलिए कुछ लोग जो है ये साबूदाना नहीं खाते, पर और आइटम है जैसे राजगीरा है, कुट्टू है, वो कुछ खाते हैं। अब प्रभुपाद जी जो है बड़े खुश होते थे जब कोई स्ट्रिक्टली एकादशी करता था, पर प्रभुपाद जी ज्यादा इस पे बल नहीं देते थे। प्रभुपाद जी बोलते थे कि सेवा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा है कि एकादशी किया और सो गए, कमजोर हो गए, हॉस्पिटल जाना पड़ा, इससे बढ़िया है कि आप कुछ ले लो, ऐसा प्रसाद ले लो जो लेने योग्य, इसमें आना नहीं है, पर सेवा करो, सेवा मेन है। ये प्रश्न उठता है कि अगर हमारी सेवा इससे प्रभावित होती है, जैसे कोई विद्यार्थी है, कोई ऑफिस जाता है, वो नहीं कर सकता व्रत, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ खा ले, पर ऐसा नहीं कि पूरा फीस्ट प्लेट भर के एकदम
है ना। जैसे एकादशी के दिन कई बार जो है ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं कि एकादशी के दिन 3-4 बार खा लिया, ऐसा नहीं। तो मतलब ध्यान ये रखना चाहिए उस दिन ज्यादा से ज्यादा समय हम हमारे मन में क्या चले, भजन का वो चलना चाहिए। तो ये असली एकादशी है। और बताया गया है, और क्या बताया है, तो इसलिए जो है अगर कोई वैसे कर सकता है, अगर किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो फिर उसको ऐसा नहीं करना है, जानबूझ के तपस्या नहीं करनी, कुछ थोड़ा प्रसाद ले लो पर सेवा कंटिन्यू होनी चाहिए। और बताया गया है, प्रभुपाद जी कई लेटर्स हैं, उसमें प्रभुपाद जी ने इसमें और भी बताया है। तो मतलब कुल मिला के इसका निष्कर्ष यही है कि सेवा रोकनी नहीं चाहिए। सेवा करने के लिए अगर प्रसाद लेना पड़े तो लीजिए। हाँ, अगर सेवा के साथ साथ निर्जल कर सकते तो उसका तो मुकाबला ही नहीं। पर अगर वो नहीं कर सकते तो फिर अलग अलग स्तर हैं जो मैंने आपको बताए। और इसके अलावा बताते हैं एक बार, अच्छा अब एक पॉइंट है, मान लीजिए एकादशी के दिन गलती से खा लिया, तो कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ भी, ऐसा हो जाए तो क्या करते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं हरि शौरी प्रभु, उन्होंने ट्रांसेंडेंटल डायरी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है प्रभुपाद जी के साथ, जो प्रभुपाद जी के साथ में रहे थे। तो बताते हैं एक बार भक्तों ने बोला कि प्रभुपाद जी, हरि शौरी प्रभु बताते हैं कि एकादशी के दिन गलती से व्रत टूट गया क्योंकि जो कुक था उसने मटर डाल दिए। तो प्रभुपाद जी को बड़ा गुस्सा है, मतलब वो एक व्याख्यान बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला 3 दिन तक व्रत करो। तो सबकी हालत खराब हो रही, 3 दिन, क्योंकि वो सब पाश्चात्य देश के रहने वाले हैं, हमारे लिए तो व्रत करना थोड़ा फिर भी चलो आसान रहता है, वो लोग व्रत विदेशी लोग तो बड़े उनको टेंशन में आ गए सब। अब सब लोग बड़े डर गए। तो प्रभुपाद जी ने बोला यही जो है प्रोसीजर है, यही करना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी ने बोला, है ना, ऐसा बताते हैं, फिर प्रभुपाद जी ने बताया कि ठीक है, आज के दिन अब कुछ कुछ मत खाना और कल के दिन भी व्रत करना। अगर किसी से एकादशी का व्रत टूट जाता है ना, तो उसमें क्या करना चाहिए, सिस्टम ये है कि उस दिन अब कुछ ना खाए और अगले दिन भी फास्टिंग करना चाहिए। ये नियम है। एकादशी मान लीजिए आपने अन्न खा लिया, कुछ खा लिया गलती से, ध्यान नहीं रहा, अब उसमें भी डिपेंड करता है। ये तो नियम है जो प्रभुपाद जी ने बताया, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, कहीं भी शंका हो आपको तो आप जिस भक्त के गाइडेंस में है उनसे पूछना चाहिए। जैसे मेरे साथ भी एक बार हुआ था, मैंने खा लिया था और जो है मेरी क्षमता नहीं थी कि दोबारा व्रत करूं। तो मेरे जो शिक्षा गुरु उन्होंने बोला था ठीक है कोई बात नहीं, आप क्षमा मांगो। भक्त तो डिपेंड करता है आपका स्तर क्या है उसके हिसाब से। जिस भक्त के आप टच में हैं उनसे स्पष्ट पूछना चाहिए। नियम तो बहुत सारे जैसे नियम तो है कुछ नहीं खाना चाहिए, फिर आप बोलेंगे हम तो खाते हैं इस्कॉन में, क्योंकि प्रभुपाद जी ने सेट किया कि भाई आप खाओगे नहीं तो आप सेवा नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे बेस्ट चीज है, गुरु साधु शास्त्र में सबसे बेस्ट होता है अपने गुरु का जो है नाम, मतलब जो है टॉप पे रखना चाहिए कि आपके गुरु आप, क्योंकि आप जो नियम पालन कर सकते हो वो उनको पता है, आपकी स्थिति का उनको पता है। इसलिए पूछ लेना चाहिए कि मेरे से ये नहीं हो रहा है प्रभु जी, मैं तो आपको जो है ये जनरल सिद्धांत बता रहा हूँ। तो इसलिए जो है अगर मान लीजिए एकादशी नहीं हुई उस दिन तो अगले दिन फिर करना चाहिए। तो ये नियम है। और जो है कई, अब एकादशी का जो है ये तो मैंने बताया कि पाप नहीं लगता, उस दिन जो है हम भजन भी करते हैं तो उससे भगवान के प्रति जो है अनुरक्ति होती है, वृद्धि होती है। अब पॉइंट ये, इसके कई जो है शारीरिक लाभ भी हैं। जो शारीरिक लाभ तो प्रभु जी हैं वो अच्छे से, अभी मैंने जो है कई वीडियोस देखे हैं मैंने, और अभी मैंने देखा कि कई डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है फास्टिंग पे। विदेशों में डॉक्यूमेंट्री बन रही है व्रत करने पे। विदेशी लोग इतना पालन करते हैं, वो लोग इसलिए पालन नहीं करते कृष्ण का भक्ति करना है, वो तो इसलिए करते हैं फास्टिंग करना चाहिए, तो सिस्टम को थोड़ा आराम मिल जाता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, भोजन पचाने वाला जो सिस्टम है, वो कंटिन्यूअसली काम करता है। वो एक ऐसा सिस्टम है, और एक जो हृदय धड़कने वाला है वो कंटिन्यूअसली काम करता है। तो कई लोग तो इसलिए भी पालन करते हैं एकादशी को, चलो उनको भक्ति भक्ति से मतलब नहीं, चलो थोड़ा रेस्ट मिल जाए। तो ऐसा एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखा था, एक फास्टिंग नाम से एक मूवी बनी है, डॉक्यूमेंट्री बनी है बॉलीवुड हॉलीवुड में। उसमें बताते हैं कई कई डॉक्टर्स बोल रहे हैं उसके अंदर कि बोले कि जो कैंसर वाले जो सेल होते हैं, कैंसर ग्रस्त होते हैं, अगर कोई रेगुलर फास्टिंग करता है तो कई बीमारियों से उसका निजात हो जाता है। क्योंकि क्या, फास्टिंग करने से जो शरीर का जो मल है वो जो है, जो शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो निकाल देती लेकिन क्या है, अगर हम खाते रहते हैं कंटिन्यूअसली, अब फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से फास्टिंग, कुछ लोग फास्टिंग करते हैं उसमें केवल जूस लेते हैं, कुछ लोग फास्टिंग करते हैं केवल फ्रूट खाते हैं। तो फास्टिंग भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो वो ऐसा बताते हैं कि सिस्टम को थोड़ा रेस्ट देने से क्या होता है, गंदगी शरीर की बाहर निकल जाती है बीमारियां भी कम होती है। तो इसलिए वो लोग बोल रहे हैं
कि बोले भारत के ऋषि मुनि बड़े बड़े विद्वान थे। ये पहले ही भारत के ऋषि मुनि तो करते ही थे, अब जो है साइंटिस्ट लोग इसका पालन कर रहे हैं। इसलिए जो है शास्त्रों पे शक नहीं करना चाहिए, भले ही हमको समझ में ना आए कि क्यों पालन करें, लेकिन कोई ना कोई लॉजिक होता है। जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि आग में भी जीवन होता है, पहले से ही बता दिया गया था, पर जो है वैज्ञानिक लोगों ने फिर बाद में इसको डिस्कवरी किया, पता लगाया कि फायर बैक्टीरिया होता है, इसको क्या बोलते हैं, टर्म होता है मैं भूल गया, फायर बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया आग में भी होता है, मतलब बैक्टीरिया मतलब जीवन है उसके अंदर, तो इसका मतलब आग में भी जीवन है। तो ये तो पहले से शास्त्रों में बताया गया है, तो अब नई चीज क्या खोजी विज्ञान ने। तो पॉइंट ये है कि विज्ञान जो है, अगर शास्त्रों में जो बताया गया है वो भी वैज्ञानिक है पूरी तरीके से, लेकिन जो है वो जो है गलत हो ही नहीं सकता, है ना। जैसे गोबर का आता है गोबर का ही बताते हैं, पहले से शास्त्र में बताया गोबर के अंदर जो है बहुत दिव्य गुण होते हैं, सात जहां पर गोबर पोता जाता है वहां सात्विकता रहती है, और गौमूत्र है उससे कई बीमारियों का इलाज होता है। वैसे तो मूत्र कोई ऐसी चीज है जो अच्छी चीज नहीं है, लेकिन गाय का मूत्र उसमें बहुत सारे गुण हैं, तो ये अब धीरे धीरे रिसर्च कर रहे हैं सब लोग, गाय का मूत्र मिल जाए, गोबर मिल जाए, इतना फायदेमंद। तो ये जो है शास्त्रों में बताया गया, तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए। और इसके अलावा ये जो है प्रभुपाद जी लिखे हैं, सबसे बेस्ट है ये उपदेशामृत में, सॉरी ये भक्ति रसामृत सिंधु में, कि उस दिन एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा समय क्या करना चाहिए, भक्ति, मतलब जप करो, 24 घंटे जप करो, सततम कीर्तन तमाम, भागवत पढ़ो, भगवान की लीलाएं सुनो, चर्चा करो, कीर्तन करो, सत्संग कराओ, लोगों को बुलाओ। इसलिए जो है इस प्रकार से हम कर सकते हैं। प्रभुपाद जी एक जगह बोले, जैसे मैंने बताया, असली एकादशी मतलब 25 माला हम लोग करते हैं एकादशी के दिन। जो भी भक्त दीक्षा लेते हैं इस्कॉन में, उनको ये नियम होता है दीक्षा का कि 16 माला मिनिमम, मतलब कम से कम 16 माला प्रत्येक दिन, और एकादशी के दिन क्यों 25 माला, मिनिमम है ये। क्या है, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं है ना। तो इसलिए जब हम दीक्षा लेने भी जाते हैं गुरुजी के सामने, तो गुरुजी पूछते हैं, बोलो कितनी माला करोगे प्रत्येक दिन, तो बताते हैं 16 माला। बोले एकादशी के दिन, बोले 25 माला। तो इसलिए जो है 25 माला स्टैंडर्ड मिनिमम बताया गया प्रभुपाद जी। जो भी भक्त दीक्षा लेना चाहते हैं इस्कॉन में, या और गहराई से भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, उनके लिए प्रभुपाद जी ने ऐसा नियम बनाया था कि 25 माला मिनिमम एकादशी के दिन करना चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड। क्योंकि भगवान पहले ही बोल दिए, सततम कीर्तयन्तो माम, भजन सततम करना चाहिए। लेकिन पहले तो ऐसे ही होता था, आप देखेंगे कि पहले से पालन करते थे लोग, तो पर हमको क्या करना है, अपनी क्षमता के हिसाब से ये विचार करना चाहिए कि हम कितना कर सके। तो ये जो है एकादशी से संबंधित हमने जो है चर्चा किया, और इसमें जो है अगर आपको कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा विचार था कि हम लोग एक माला जप करें, अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं इससे संबंधित। और मैं सोचा था एक माला जब भी कर लें हम लोग इसमें 10 मिनट लगेगा, इसलिए जो है 6:15 से अगर हम आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, 5-7 मिनट है हमारे पास। ड्राई फ्रूट्स के बारे में क्या लिखा है? ड्राई फ्रूट्स तो प्रभु जी ले सकते हैं, बादाम है, काजू है, किशमिश है। हाँ, बादाम, काजू, किशमिश ये तो लेते हैं डिवोटीज, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। हाँ, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, और हम लोग जो है ड्राई फ्रूट से एनर्जी मिल जाता है। बाकी जो है मेन चीज है जो अन्न से संबंधित, जैसे अब जो है जैसे मूंगफली भी हम लोग लेते ही एकादशी पे, आपने देखा ही होगा। पिस्ते में क्या है कि वो अब वो नमक जो आता है ना, वो कौन से वाला नमक है, अगर वो क्रिस्टल वाला नमक है, क्रिस्टल वाला मतलब जो नॉर्मल नमक आता है, हाँ, जैसे जो टाटा वाला सॉल्ट आता है वो तो क्रिस्टल वाला आता है, उससे व्रत टूट जाता है। हाँ, सेंधा नमक से व्रत नहीं टूटता, तो उसमें ये रिस्क रहेगा अगर आप खरीदेंगे। और बाकी जो है ये बाकी चीज तो हम ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, लोग खाते हैं। नींबू तो होता है, नींबू पानी तो काम में लेते हैं भक्त लोग, नींबू पानी बनाते हैं। जूस ले सकते हैं आप, जूस। टमाटर नहीं ले सकते। टमाटर आइडियली नहीं लेना चाहिए, लेकिन कई जगह भक्त लोग लेते हैं काम में तो इसका कारण क्या है, क्योंकि पत्ता गोभी का दिक्कत नहीं है, फूल गोभी, हाँ, मतलब बेस्ट
एक्चुअली क्या है कि इसलिए क्या है, इसमें कीड़े का भी है और भी कई रीजंस होते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि फिर इतना दिमाग लगाना पड़ता है ये लो, तो फिर क्या है, इससे बढ़िया सबसे बेस्ट है कि जो है सिंपल, जैसे जो है हमारे जो शिक्षा गुरु महाराज जी वो बता रहे थे, सबसे बेस्ट एकादशी का मेनू उन्होंने बताया था। बोले एकादशी के दिन हम ये तली हुई चीजें खाते हैं, उससे गर्मी और बढ़ जाती है पेट में, इसलिए वो बताते हैं कि दही आलू बनाना चाहिए, दही का रायता बना लो, दही आलू एक बनता है, इतना ठंडा करता है शरीर को, खा सकते हैं। तो है ना, इसलिए जो है आप वृंदावन में जाएंगे ना तो बहुत सिंपल रखते हैं उस दिन। आलू को जो है बॉईल कर लेते हैं, जो सिंपल जो साधु लोग होते हैं ना, वो आलू बॉईल करके वो खा लेते हैं। और क्या करते हैं, दही आलू हम तो जोधपुर में हमारे बनाते हैं, दही आलू खूब सारा खा लो, पेट भी ठंडा रहेगा, क्योंकि उस दिन ज्यादा तला हुआ खाना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो पर्पस क्या है कि उससे पूरा लाभ नहीं मिल पाता। जैसे क्या होता है, जैसे हम निर्जला करते हैं तो पहले दिन हम कुछ नहीं खाते, एक दशमी के दिन जल्दी खा लेते हैं, फिर जब निर्जला खोलना होता है उसका भी तरीका होता है। जैसे आपने निर्जला किया, अगर आपने तुरंत सॉलिड खा लिया तो फिर आपकी ऐसी बुरी हालत हो सकती है, उसका लाभ नहीं मिलेगा शारीरिक रूप से भी। क्यों? क्योंकि वो जो है आपको जो है दस्त लग सकता है, या जो है पेट में और समस्या हो सकती है, इसलिए इसका सिस्टम होता है। पहले जो है निर्जला खोलने का सबसे बढ़िया तरीका है, पहले जो है जैसे आप पानी पीजिए नॉर्मल, फिर उसके कुछ देर बाद फ्रूट खाइए, फिर उससे कुछ देर बाद जो है आप जो है पानी में भी हम लोग जैसे गुड़ का पानी बनाते हैं, नींबू डाल के गुड़ जैसे ठंडा करते हैं, क्योंकि पेट में गर्मी इकट्ठी हो जाती है, आपने फास्टिंग किया ना, कुछ खाया नहीं है, पूरे पेट में गर्मी हो गई, तो ऐसा फिर फ्रूट खाना चाहिए दो तीन घंटे बाद। उसके 2-3 घंटे बाद फिर थोड़ा सा आपने दही खा लिया और जो है चावल खा लिया, और फिर जो है मतलब ये तपस्या एक्चुअली। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर कोई ये नहीं कर सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सबसे बेस्ट तो ये है कि जिसमें कोई शंका ना हो, जो आप फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, हनी नहीं खा सकते, शहद का मना किया हुआ होता है, गुड़ ले सकते हैं, और चीनी आप जो भी यूज करते हैं, जो भी मसाले, उसको अलग ही रखिए, उसको जो है अन्न वाले आइटम के साथ मत रखिए जो आप रेगुलर यूज करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है भक्त लोग जो एकादशी के दिन काम में लेते हो, अलग से उसको लिख देते हैं एकादशी चीनी, एकादशी, क्योंकि वो क्या है, अगर नॉर्मल चीज के साथ टच हो गया तो उसमें आटा लगा होता है, हम आटे के हाथ से हर मसाले में डाल देते हैं ना, जब सब्जी बनाते हैं तो वो आटे के हाथ होते हैं, उसी से सब में डाल दिए, इसलिए उसके लिए अलग रखना सबसे बढ़िया है। तो ये है। हाँ प्रभु जी। एकादशी के बारे में जैसे द्वादशी भी होती है, त्रयोदशी भी होती है, हाँ। चतुर्थी भी होती है, इनका बारे में ये इतनी इम्पोर्टेंट है। हाँ एकादशी, क्योंकि ये जो है भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई थी। बाकी देखिए त्रयोदशी, जैसे नित्यानंद त्रयोदशी आएगी, त्रयोदशी के दिन नित्यानंद भगवान प्रकट हुए, तो वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो जाती है। वैसे तो सारे दिन ही महत्वपूर्ण है, लेकिन एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान ने विशेष बोला है। एकादशी के दिन जो है, जैसे बोलते हैं ना, जिस दिन कुछ ऐसा टाइम होता है, जैसे ग्रहण होता है, ग्रहण के समय जप करने का में बहुत अधिक लाभ मिलता है। वैसे तो सब जगह जप करने का लाभ है, क्योंकि हर सेकंड जो भगवान की सेवा में लगाते हैं उसका लाभ ही लाभ है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर कोई जप कर लेता है, जैसे यहाँ जप करेंगे उसका लाभ है, वृंदावन में जप करेंगे उसका 1000 गुना लाभ है, तो उसका जो है महात्म्य तो है, उस तो एकादशी का विशेष महात्म्य है। बाकी हर दिन का महात्म्य है, अगर जो भी क्षण भगवान की सेवा में लगता है उसका मुकाबला नहीं। लेकिन फिर भी कुछ तिथियां होती है जिनका, जिससे विशेष, जैसे बोलते हैं ना सेल लगती है, सेल में क्या होता है, वही चीज आपको बहुत सस्ते में मिल जाती है। मतलब ऐसे तो वो चीज वही चीज है, नॉर्मल डे भी मिल रही है, लेकिन सेल में क्या है, उसको खरीदने में विशेष लाभ मिलता है कि आपको जो है पैसे कम देने पड़ते हैं। वैसे ही भक्ति हर दिन करो, हर दिन लाभ है, लेकिन इस दिन क्या है कि ज्यादा लाभ मिलता है, इसलिए बोला माधव तिथि भक्ति जनन। तो बाकी सबको भी हम कर सकते हैं जो तपस्या करनी चाहिए, पर हम लोग ज्यादा तपस्या पे जोर नहीं देते। तपस्या सेवा में बाधा नहीं बननी चाहिए, मतलब पॉइंट ये है। कई बार जो है भक्त लोग शुष्क तपस्या करते हैं तो उससे सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा शुद्धिकरण जो है, चीज ये है कि तपस्या करें तो भी हम अपने गुरु से पूछें, जो भी आपके आध्यात्मिक जो आपके गाइड है उनसे पूछना चाहिए कि प्रभु जी तपस्या करने से लाभ है नहीं। क्योंकि एक जगह नारद भक्ति सूत्र में बताया गया है, आराधतो यदि हरि तपसा तथा किम, ना आराधतो यदि हरि तपसा तथा। अगर बिना तपस्या करे हरि मिल जाए, तपस्या का लक्ष्य क्या है, हरि को प्राप्त करना। तो एक इसमें कथा आती है बहुत सुंदर, छोटी सी मैं बताता हूँ आपको। एक ब्रह्मचारी थे, चैतन्य लीला में आता है, वो इतने पक्के ब्रह्मचारी थे, मतलब
पूर्ण ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, एक बार भी उनका वीर्य स्खलित नहीं हुआ, इतने। और वो दूध पीते थे, केवल दूध पी के जीवन यापन करते। ऐसे भी लोग हैं, अभी भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो एकदम अखंड ब्रह्मचारी हैं, लेकिन वो जो था ब्राह्मण ब्रह्मचारी था, वो भगवान का भक्त नहीं था। तो वो जो है उस चैतन्य महाप्रभु के नृत्य देखने की बड़ी इच्छा हुई उसकी। चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर थे, तो उनको देखते कई लोग तो बेहोश हो जाते थे, मतलब भक्त बन जाते थे, इतने सुंदर। और जब नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे, आप सोचिए, स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी का भाव लिए। तो वो चैतन्य महाप्रभु अपनी जो छुप छुप के है ना, वो कीर्तन करते थे श्रीवास ठाकुर के घर पे। तो हर किसी को एंट्री अलाउड नहीं थी उनका कीर्तन देखने के लिए। भगवान सोचिए, जब गाएंगे, भगवान नृत्य करेंगे तो क्या है, भगवान कालिया पर नृत्य किया था, ऐसा नृत्य तो कोई कर नहीं सकता, ना माइकल जैक्सन कर सकता है, ना कोई कर सकता है। तो अब तो एक ब्रह्मचारी की इच्छा हुई कि मैं देखूं, लेकिन वो भगवान का भक्त नहीं था, तो उसने जो है श्रीवास ठाकुर से रिक्वेस्ट किया कि बोले आप अलाउ कर दो मेरे को। तो श्रीवास ठाकुर को पता चैतन्य महाप्रभु नाराज रहेंगे, लेकिन बोले भक्त है, भगवान से ज्यादा दयालु होते हैं। बोले ठीक है, आ जाओ, लेकिन चुपचाप छिप जाना पर्दे के पीछे, ज्यादा दिखाना मत। तो वो जो छिप गया पर्दे के पीछे, और फिर जो है चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन, मतलब संकीर्तन शुरू किया, और इतना आनंद आया उसको। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को पता था उनसे क्या छुपा रहेगा। उन्होंने बोला मुझे मजा नहीं आ रहा है आज कुछ, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको होना नहीं चाहिए यहाँ पर, हम भगवान से कैसे छुपाएंगे। तो अब उनको पता तो लग गया, उन्होंने बता दिया भगवान गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिएगा। एक ब्रह्मचारी था, बहुत अच्छा ब्रह्मचारी है, वो तारीफ कर रहे हैं श्रीवास ठाकुर, दूध पीता है केवल और कुछ नहीं करता, और बहुत जो है बहुत पुण्यवान है, कोई गलत काम नहीं करता। लोग सोचते हैं ना ये गलत काम नहीं करना ये बहुत बड़ी बात है, कोई पुण्यवान है, तपस्या करना। एक बार हम किसी भक्त के यहाँ गए थे गंगानगर में, तो वो बोल रहे थे, बोले आप लोग तो है ना बहुत भोगी हो, डायरेक्ट ही बोल दिया उसने। बोले आप लोग कोई तपस्या नहीं करते, हमने ऐसे साधुओं को देखा है जो नंगे पैर चलते हैं, है ना, और अनेक प्रकार की तपस्या करते हैं। तो कई लोगों को लगता है तपस्या करना ही सबसे बड़ा। चैतन्य महाप्रभु वहां स्वयं बोले श्रीवास, गोपियों ने कौन सा दूध पिया था, है? बोले दूध नहीं, दूध पीने से मैं मिल जाता, तो गोपियों ने कौन सा दूध पिया था। तो ऐसा एग्जाम्पल देके बताए, बोले तपस्या करना गलत नहीं है, लेकिन तपस्या ऐसी करनी चाहिए। हिरण्यकशिपु जैसी तपस्या किसी ने की, बताइए मुझे, ऐसी तपस्या की किसी ने हिरण्यकशिपु जैसी? फिर उसके तपस्या का लक्ष्य क्या था? विष्णु का मर्डर करना, बताइए। तो तपस्या तो लोग कर लेते हैं, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? अगर वो तपस्या से भगवान गुरु संतुष्ट नहीं होते, तो उस तपस्या का अहंकार भी बढ़ सकता है तपस्या करने से, तो आपका सारा पर्पस, सारा लक्ष्य खत्म। इसलिए जो है, तो पॉइंट ये है कि तपस्या करें तो पूछ के करें गाइडेंस में, और उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान को प्रसन्न करना, तो वो तपस्या लाभ देती है। तो अगर बिना तपस्या करे भगवान मिल जाए, हमारे लिए तपस्या क्या है? प्रभुपाद जी बोलते हैं सबसे बड़ी तपस्या क्या है? भक्तों के साथ रहना, पहली बात, उसके साथ में रह के, उनके साथ में रह के हरे कृष्णा महामंत्र करना। बताइए क्या ये तपस्या नहीं है? 16 माला। कितने लोगों को लगता है कि बस बड़ा आसान है, बहुत आसान है, काउंट करना तो बहुत आसान है, गिनना, लेकिन मन लगा के जब करना 16 माला, बताइए कितना आसान है? मेरे को तो नहीं लगता, आज मेरे को 13 साल हो गए, रोज स्ट्रगल होता है जब करने में, इतना मन भटकता है, मुझे तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है जब हाँ, अपने से हो सकता है किसी को जब करने में आसानी हो, तो आप लोग जो है हो सकता है आपने अभ्यास किया हो पिछले जन्म में, लेकिन क्या ये तपस्या नहीं है? सुबह उठना तपस्या नहीं है रोज? तो और क्या तपस्या करनी है? ये तपस्या हो जाए हमारे से। 4 नियम पालन करना, ये भी तपस्या है। तो प्रभुपाद जी ने सिंपल तपस्या बोली हमारे लिए कि सुबह उठो, जल्दी 4 बजे तक उठ जाओ, आरती करो, 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, भक्तों का संग करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, बस इतना कर ले। प्रभुपाद जी बोलते 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो, और मैं गारंटी देता हूँ भगवत धाम ले जाने। तो पहले मुझे लगता था कि बड़ा आसान, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 16 माला ही तो घुमानी है रोज, 4 नियम तो पालन करने। एक भक्त ने मेरे को बोला था कोई पूरे जीवन भर इसको कर पाए, बहुत बड़भान व्यक्ति। तो मैंने भक्त को बोला प्रभु जी इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है कि रोज कई, मतलब ऐसा स्थिति आजकल कई ऐसे भक्त भी हैं जो 16 माला नहीं कर रहे रोज, उनसे होती नहीं है। बहुत ऐसे मेरे को कई डिवोटीज बोलते हैं प्रभु जी माला नहीं हो रही, और सब हो जाएगा, उनको कितना ही भगा लो, सारे काम कर लेंगे, लेकिन जहां माला की बात आएगी, माला में पत्थर तोड़ रहे क्या? पत्थर तोड़ने से भी आसान है, लेकिन माला नहीं होती, क्योंकि हमारी बीमारी वही है। प्रभुपाद जी बोलते थे 99% हमारी जीवन की सक्सेस, आध्यात्मिक जीवन की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? चैंटिंग पे। बाकी 1% इस चैंटिंग को करने के लिए सब किया जा रहा है, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा, पुस्तक वितरण, सब इसलिए करते हैं ताकि जब ठीक से कर सके।
तो सारी सेवाओं का अंतिम लक्ष्य क्या है? जब ठीक से हो, और जब का लक्ष्य क्या है? सेवा और मिले। तो ये दोनों आपस में जो है सगे संबंधी है। तो इसलिए जो है प्रयास करना चाहिए। बाकी तो प्रयास ही कर सकते हैं हम लोग, तो कोई इतना कर ले तो ये सबसे बड़ी तपस्या है। ठीक है, तो अभी हम जो है एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। आप लोग जो ऑनलाइन है वो भी अपने अगर संभव हो तो वीडियो आप लोग ऑन कर सकते हैं।